मोदी जी ने क्या काम किया है 9 साल में? मोदी जी का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक के खिलाफ। अच्छा, वैसे क्या क्या एक दो काम बता दीजिए। मुझे सारे काम का पता है, सब कुछ पता है, हर क्षेत्र में चलता है, अपनी मस्ती से। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मोदी जी ने काम किए हैं अभी 100% किया। तो 24 में आ रही है सरकार। अब आएगी, कोई रोकेगा ही नहीं, कोई नहीं हो सकता। बहुत तेज हो रहा है। तो आपको नहीं लगता एक दो काम गिनवा देने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी ने काम नहीं किया। अनलिमिटेड काम है, कोई गिनती करने की जरूरत नहीं है, जिधर जाओ काम ही काम, समझ रहे हो? अरे फिर भी एक दो मैं रोड का बता दिया, एक बार बता दीजिए। पूरे देश पूरी दुनिया में नाम हो चुका है, हर तरह से काम हो चुका है। वाह क्या सीन है। काम की के अर्थव्यवस्था हो चुकी है 10-20 से, तो वो बिना काम के कोई व्यवस्था नहीं होती। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरे पास कमाई तो मात्र 30,000 है और मेरे पास कर्जा कितना है 1.5 लाख रुपए। तो मेरी अर्थव्यवस्था फायदेमंद है नुकसान है, मुझे इस बात का जवाब दे दो आप। काउंटर कर देता हूँ, सामने आओ। सुनो आप लोगों में सिस्टम की दिक्कत ये है, पूरी बात नहीं सुनते। आपने भाई साहब ने कहा कि 30 है हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की थी, मान लीजिए 10 जब व्यवस्था थी हमारे ऊपर कर्जा कितना था भाई साहब, मात्र 44 लाख करोड़ का, आज से 9 साल पहले, ठीक है जी। आज उसे उठा के आपने 156 लाख करोड़ पहुंचा दिया कर्जे को, चूना लगा दिया। 108 करोड़ लाख कर्जा आपने ले लिया। फिर वो कर्जा लेकर अगर आपने इकोनॉमी बढ़ाई तो क्या बढ़ाया भाई साहब, जरा इसका जवाब दे दो। आपने 156 लाख करोड़ कर्जा पहुंचा दिया, ठीक है जी। आपने पीएसयू को बेचना शुरू कर दिया, आपने एलआईसी बेच दिया, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप सारे इंस्टीट्यूशन बेचने जा रहे हो, उनका पैसा कहां जा रहा है भाई साहब? कितने साल से घाटे में? एलआईसी कितने साल से घाटे में? एलआईसी घाटे में सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी एलआईसी। आप कहां के डाटा लेके चलते हो? हाँ एक मिनट बेटा, पहले उनको बोलने दे, फिर तू भी आ रही है, कोई बात नहीं। गजब बेइज्जती है। आप एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, आप लाइसेंस कंपनी है, ये लाइसेंस कंपनी है। आप उसको आगे आगे एलिब्रेट करना, आगे देखो उसके कितने डिपार्टमेंट है, कितनी चीजें हैं उसके अंदर। आप एलआईसी एक उस पे जा रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? बट ये देखो एलआईसी कितनी जगह डिवाइडेड है, एलआईसी कितने डिपार्टमेंट आप देखो ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्रॉफिट आपने पहले तो गलत बात ये बोली कि एलआईसी घाटे में है। 1,56,000 करोड़ पे आओ, 1,56,000 करोड़ पे आओ, 156 लाख करोड़ पे आओ। अब आए ना लाइन पे। कर्जा चुकाएगा कौन ये बताओ? पहले से ही कर्जा है तो आप कितना था? पहले 44 लाख करोड़ था ना। अभी बता दे 44 लाख करोड़ कितने हाँ साल ना। हुआ? 1947 में आजाद होने के बाद से लेकर 2014 तक 70 तो थे ही नहीं। खैर आपके 70 की हमेशा गलत होती है सब लोगों की। 14 कितने साल होगा अब तक? 9 साल 9 साल। कितना हो गया? 56 लाख करोड़, 108 लाख करोड़ का कर्जा, यानी 108 महीनों में हर महीने 1 लाख करोड़ का कर्जा विदेशी। काम भी तो देखो हमारा। क्या काम देखे बताओ? क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, आपको कोई काम नहीं दिख रहा। भाई साहब आप इकोनॉमिस्ट हो, कर्जा लेके चलाते हो, कर्जा लेके घर चलाते हो, है कर्जा खाए ऋण करते घर पीवे, बहुत बढ़िया बात है तुम्हारी तो भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जिसपे दम होता है वही कर्ज ले पाता है। जिसमें दम होता है वही कर ले पाता है। चुकाएगा कौन? आने वाली पीढ़ियां। तुमको लेके निकल लोगे भाई। 2009 में तुम्हारा तो फकीर साहब का झोला तैयार है, उसके बाद भुगतेगा कौन? कौन भुगतेगा? झोला का झोला लेके वो तो निकल जाएगा अपना कर्जा लेके, उसने तो अपना झोला तैयार रखा बंदे ने 8,500 करोड़ का, उसका तो प्लेन तैयार है। उसके बाद कर्जा कौन चुकाएगा? ये चुकाएगा, मैं चुकाऊंगा, ये चुकाएंगे, ये चुकाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 8,500 करोड़ का प्लेन घर का है उसका? और किसका है? घर का है, नाम पे है? नहीं है ना, नहीं है सरकार का। ये फंस गया। मुझे उठाया करो, फिर उसने अपने इस पे क्यों खर्च कर दिया, शीश महल पे इतना क्यों खर्चा हो गया? ये बात अरे यार ये बात बात तो सही है। केजरीवाल का आज से 8 साल पहले पूरा स्पीच देख लो। मैं तो भिखारी हूँ, मेरे तो कट्टर ईमानदार है नहीं। अच्छा, ना तो बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, और आज वो शीश महल में रहेगा, उस पर उंगली उठेगी। जो कहेगा मैं शीश महल में रहूंगा, शीश महल में रहेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, अगर आप लोग उस पे उंगली उठाते हो तो आप लोग मोदी जी पे उंगली क्यों नहीं उठाते? 8,500 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं, 12 करोड़ की मैविक में घूम रहे हैं, 1.5 लाख का अगला बंदा पेन लगा के चल रहा है। नहीं तू समझा नहीं। अरे आपकी बात नहीं कहा जाएगी। ये किसकी स्टेटमेंट है? मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। किसकी स्टेटमेंट है? किसकी स्टेटमेंट है ये? उसने ये तो कहा कि मैं आम आदमी हूँ। हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। किसकी स्टेटमेंट है किसी को याद? बोलो। मोदी जी की है ना? फिर क्यों बोला कि मैं फकीर आदमी हूँ? प्रधानमंत्री होते हुए आप उसको रिक्शा में बैठा के जाओगे कहीं? मुख्यमंत्री होते आप उसे दिल्ली तो उठवाओगे? वो कहता क्यों है? वो क्यों कहता है? कहता क्यों है? मोदी जी क्यों कहते हैं? वही मोदी जी ने ठोक ठोक के बयान दिए, मैंने पिछले 9 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो भाई साहब आपने सारे के सारे इसका मतलब सरकारी खर्च पे अपनी जनता माफ नहीं करेगी। जो राजस्थान में रैली हो रही है, जो जयपुर में रैली हो रही है, जो खम्बम में रैली हो रही है, जो कर्नाटक में रैली हो रही है, सारी की सारी ऑन ड्यूटी करी उन्होंने, सरकारी खर्चा बर्बाद करा। इसका मतलब ये तो धोती खोल रहा है। शाबाश बेटा। जो छुट्टी लेता है नहीं लेता, फिर गारंटी नहीं है। कौन प्रधानमंत्री है अपने खर्चे से जाता है? कभी गया है? बिना कुछ भी कौन व्रत रखा था? बॉन्ड व्रत के टाइम में ही अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर जंप करी थी, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था और भारत के सारे बैंक मौजूद थे, एक भी बैंक नहीं रहा था जिसको आप मौन कहते हो। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। पूरे आज में बैंक ढह गए थे, बार्कले बैंक ढह गया था, एक्सिस बैंक ढह गया था, HSBC बैंक ढह गया। कितने बैंक ढहे थे लगातार, एक करके बैंक दिवालिया हुए थे। इंडिया का एक बैंक बताओ आप, मनमोहन सिंह के टाइम में कौन सा दिवालिया हुआ? इंडियन बैंक बोलो। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपकी स्टडी ज्यादा होती है, हम स्टडी में नहीं घुसते। भाई साहब स्टडी नहीं है आपके पास तो कम से कम कुतर्क मत करो यार, कुतर्क मत करो। गजब बेइज्जती है। बस हवा निकल गई, खत्म।